दोस्तों, कुंभ के मेले की भीड़ में एक साधारण माला विक्रेता के रूप में भेष बदलकर एएसपी साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की माला बेचते हुए वे बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तभी एक दरोगा ने उन्हें रोका और धमकी भरे लहजे में हफ्ता मांगने लगा। एएसपी साहब ने शांत रहते हुए स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जब दरोगा की बदतमीजी हद से बढ़ने लगी, तब एएसपी साहब ने अपना आई कार्ड निकाला और इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। एसपी आदित्य राठौर अपने विभाग के सबसे ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते थे। कानून व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके उठाए कदमों की अक्सर सराहना होती थी। आदित्य न केवल अपने विभाग के लोगों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न कि उनका शोषण करना। हाल ही में आदित्य के जिले में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब लाखों की भीड़ मेले में उमड़ती थी। इस भीड़ भाड़ वाले मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आदित्य को यह भी खबर मिली थी कि मेले के दौरान कई पुलिसकर्मी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। यह उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और दोषियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आदित्य ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर खुद मेले में जाने का फैसला किया। साधारण कुर्ता पजामा और गले में गमछा डालकर वह एक माला बेचने वाले छोटे दुकानदार का रूप धारण कर मेले में पहुंचे। उनका साधारण हुलिया और चेहरे पर थकावट का भाव उन्हें किसी आम व्यक्ति जैसा दिखा रहा था। आदित्य ने एक कोने में छोटी सी दुकान लगाई, जहां उन्होंने माला और पूजा सामग्री बेचना शुरू किया। उनके आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिले का एसपी था। आदित्य का मकसद साफ था। वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि किस तरह कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मेले की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आदित्य अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन उनकी नजर हर गतिविधि पर थी। वह ध्यान से देख रहे थे कि पुलिसकर्मी किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तभी एक दरोगा जो मेले में ड्यूटी पर तैनात था, आदित्य की दुकान की तरफ बढ़ा। दरोगा के चेहरे पर रूखेपन और अकड़ का भाव था। आदित्य ने तुरंत समझ लिया कि अब उनके प्लान का असली परीक्षण शुरू होने वाला है। दरोगा, जो अपनी सख्त और भ्रष्ट छवि के लिए कुख्यात था, आदित्य की दुकान पर पहुंचा। उसका रवैया बिल्कुल ठेठ दबंग दरोगा जैसा था। सीना ताने, माथे पर बल और आंखों में लालच की चमक। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और आदित्य की दुकान पर रुकते हुए बोला, "ओ माला वाले, बड़ी रौनक दिखा रखी है। यहां लगता है धंधा खूब अच्छा चल रहा है।" आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, "भाई साहब, बस गुजारे भर का काम कर रहा हूं, मेहनत से कमाई कर रहा हूं, किसी पर बोझ नहीं हूं।" उनकी आवाज में इतनी विनम्रता और सादगी थी कि कोई भी उन्हें साधारण दुकानदार ही समझे। लेकिन दरोगा रामेश्वर इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दुकान पर रखी मालाओं और अन्य सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, "देख भाई, यह मेला है और यहां सबको अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आखिर हम जैसे लोग ही तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहां तैनात हैं, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। समझ गए ना? अब ज्यादा बातें मत कर, सीधे हफ्ते का हिसाब कर दें।" आदित्य ने संयम बरतते हुए पूछा, "साहब, मैं तो बस छोटे छोटे सामान बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। आप कितने पैसे मांग रहे हैं?" दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, "अबे, क्या बच्चा समझा है क्या? 5,000 रुपए निकाल और जल्दी कर, वरना यह दुकान यहीं उठवा दूंगा, समझा?" आदित्य को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुद को शांत रखा। वह जानते थे कि उनका असली मकसद इस भ्रष्टाचार को सबूत के साथ पकड़ना था। उन्होंने जेब से 2,000 रुपए निकालकर दरोगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, "साहब, बस इतना ही है मेरे पास, अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी।" "दरोगा!" रामेश्वर सिंह ने पैसे को हिकारत भरी नजर से देखा और गुस्से से चिल्लाया, "क्या मजाक कर रहा है? 2,000 में काम नहीं चलेगा। 5,000 रुपए का इंतजाम कर, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगा।" पास खड़े अन्य दुकानदार डर और चुप्पी में यह सब देख रहे थे, लेकिन आदित्य ने अपनी आवाज धीमी और संयमित रखते हुए कहा, "साहब, मैं गरीब आदमी हूं,
लेकिन जो उचित हो वही दूंगा। दरोगा का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे आदित्य का यह संयम और साहस बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी वर्दी की अकड़ दिखाते हुए आदित्य को धमकाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य अब उसकी हर हरकत का बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। उनके दिमाग में यह तय हो चुका था कि यह भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रामेश्वर सिंह का गुस्सा चरम पर था। उसे आदित्य की शांत और संयमित प्रतिक्रिया चुभ रही थी। वह अक्सर ऐसे दुकानदारों को धमकाकर पैसा वसूल करता था और लोग बिना किसी सवाल के डर कर उसे पैसा थमा देते थे। लेकिन आदित्य का यह रवैया उसकी आदतों के खिलाफ था। उसने गुस्से में आकर कहा, तुझे लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगा और मैं तुझे यहां माला बेचने दूंगा? तेरी औकात क्या है? चल जल्दी से 5,000 का इंतजाम कर, वरना तेरा सारा सामान जब्त कर लूंगा। आसपास के दुकानदार, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, रामेश्वर की धमकी से और सहम गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो। रामेश्वर सिंह अक्सर छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर हफ्ता वसूल करता था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को पता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी या फिर किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। आदित्य ने यह सब गौर से देखा। वह समझ गए कि यह दरोगा न सिर्फ अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि उसने एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है जिसमें कोई भी आम आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उनके भीतर का ईमानदार अधिकारी और जिम्मेदार नागरिक यह अन्याय देखकर खौल उठा, लेकिन वह अब भी शांत थे। उन्होंने तय कर लिया कि इस दरोगा को सबक सिखाने का यही सही समय है। आदित्य ने विनम्रता से कहा, साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं 5,000 दे सकूं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो भी मेरे पास है वह ले सकते हैं। रामेश्वर ने झुंझलाते हुए कहा, इतना ही पैसा है तो दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अपना सामान समेट और यहां से निकल जा, वरना मैं अभी तेरे सारे सामान को जब्त करवा दूंगा। रामेश्वर की इस धमकी के बाद आसपास के दुकानदार और भी डर गए। कई ने तो अपने अपने पैसे निकालकर उसे देना शुरू कर दिया ताकि वह उनसे कोई झगड़ा ना करे। आदित्य यह सब देखकर और भी व्यथित हो गए। उनके लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का एक कड़वा सच था, जिसे मिटाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब तक आदित्य ने अपनी असली पहचान को छिपाए रखा था, लेकिन वह इस दरोगा को उसके असली रूप में लाने का सही मौका तलाश रहे थे। उनके दिमाग में पहले से ही अगली योजना बनने लगी थी, जिसमें वह न केवल रामेश्वर को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, बल्कि बाकी दुकानदारों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते थे। रामेश्वर की धमकियों का सिलसिला जारी था। उसने आदित्य के सामान पर लात मारते हुए कहा, सामान समेट और यहां से निकल, और अगर दोबारा इस इलाके में दिखा तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझा? यह कहते हुए उसने आदित्य की दुकान का एक माला उठाकर फेंक दिया। यह हरकत देखकर आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद करने का मन बना लिया ताकि उन्हें किसी और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आदित्य ने अब तक खुद को पूरी तरह शांत रखा था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने बिना गुस्सा दिखाए विनम्रता से कहा, साहब, आप वर्दी पहनते हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो खुद हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यह सही है? रामेश्वर को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने आदित्य की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अरे, तू मुझे सही और गलत सिखाएगा? तुझे लगता है तुझ जैसे मामूली दुकानदार से मैं जवाब सुनूंगा? तू जानता भी है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच ऊपर तक है। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। अब बिना बहस किए पैसे निकाल, वरना पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। वह अब तक अपने गुस्से को काबू में रख रहे थे, लेकिन रामेश्वर की यह बदतमीजी उन्हें और बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रामेश्वर की हरकतों की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे दिखाते हुए कहा, साहब, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर मैंने इसे अपने संपर्कों तक पहुंचा दिया तो क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। रामेश्वर पहले तो ठहाका मारकर हंसा और आदित्य से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से पुलिस का आईडी कार्ड निकाल रामेश्वर के सामने रख दिया।
रामेश्वर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। एसपी साहब, उसने हकलाते हुए कहा। अब तक जो आदमी उसे मामूली दुकानदार लग रहा था, वह जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निकला। रामेश्वर का दिमाग पूरी तरह मौन हो गया। आसपास के दुकानदार जो अब तक डर के साए में खड़े थे, हैरानी से यह सब देख रहे थे। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं एसपी आदित्य राठौड़ हूं और तुम्हारी यह हरकत मेरे सामने हुई है। अब सोचो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। रामेश्वर का घमंड पल भर में चूर हो चुका था। वह डरते डरते आदित्य के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन आदित्य के चेहरे पर अब कठोरता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। रामेश्वर उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने की हरकत ने वहां खड़े सभी दुकानदारों को हैरानी में डाल दिया। अब तक जो दरोगा उन्हें धमकाकर डरा रहा था, वही अब एक साधारण दुकानदार के सामने घुटनों पर था। लेकिन यह कोई साधारण दुकानदार नहीं था। यह जिले के एसपी आदित्य राठौड़ थे, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रामेश्वर की करतूतें अब उसकी ही गर्दन पर लटकती तलवार बन चुकी थीं। आदित्य ने अपनी पहचान उजागर करने के बाद आसपास खड़े दुकानदारों की ओर देखा। उन्होंने सभी से कहा, आप सब यहां व्यापार करने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आपको धमका नहीं सकता। कानून आपकी रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई आपसे गलत तरीके से पैसे मांगता है तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पास अपनी समस्या को हल करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी है। एक बुजुर्ग दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, रामेश्वर सिर्फ मुझसे ही नहीं, यहां कई और दुकानदारों से भी जबरन पैसे ले चुका है। उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। आज आपने जो किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह मेरा काम है। कानून सबके लिए बराबर है, वह पुलिसकर्मी हो या आम नागरिक। रामेश्वर जैसे लोग वर्दी पहनकर इसे बदनाम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ न्याय होगा। इसके बाद उन्होंने रामेश्वर से कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने न केवल अपनी ड्यूटी के साथ धोखा किया, बल्कि वर्दी की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी, और अगर तुम्हारे अपराध साबित हुए तो तुम्हें निलंबन के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रामेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन आदित्य ने उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल कर रामेश्वर को हिरासत में लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि मेले में किसी भी पुलिसकर्मी की हरकतों पर नजर रखी जाए और ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जाए। दुकानदारों ने एएसपी के इस सख्त और न्यायपूर्ण कार्य की सराहना की। अब तक जो लोग चुपचाप अन्याय सह रहे थे, उनमें एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। आदित्य ने अपने सादगी भरे शब्दों में उन्हें भरोसा दिलाया, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई आपको परेशान करे तो बिना डर के मुझे बताएं, कानून का हाथ हमेशा आपके साथ है। आदित्य ने रामेश्वर को हिरासत में लेने के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें दोबारा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आप सब मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। किसी की भी गलत हरकतें आपको डराकर रोक नहीं सकती। आज यह दरोगा पकड़ा गया है, लेकिन अगर आप सब जागरूक और साहसी बनेंगे तो भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुकानदारों ने आदित्य के इस आश्वासन को गंभीरता से सुना। उनमें से एक युवा दुकानदार जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बोला, साहब, आपकी इस कार्रवाई ने हम सबको को हिम्मत दी है। हमें डर था कि हमारी शिकायत करने पर उल्टा हमारे ही खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि कानून वाकई सही लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच रामेश्वर को स्थानीय पुलिस वाहन में बिठाया जा रहा था। उसकी घबराई हुई आंखें आदित्य को देख रही थीं, जैसे कि उनसे माफी मांगने का अंतिम प्रयास कर रही हो। लेकिन आदित्य का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने रामेश्वर से कहा, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी ताकत थी, लेकिन तुमने इसे अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया। यह वर्दी सम्मान की प्रतीक है और इसे पहनने वाले का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करें।
तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को बदनाम करते हैं। तुम्हारी यह गलती माफ करने लायक नहीं है। रामेश्वर को ले जाने के बाद आदित्य ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में हर पुलिसकर्मी की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं और व्यापारियों का स्थान है। यहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दुकानदारों में अब डर की जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया था। वे एक एक करके आदित्य के पास आए और उनका आभार व्यक्त किया। एक बुजुर्ग महिला दुकानदार ने कहा, बेटा, तुमने आज हमें जिंदगी दी है। अब हम बिना किसी डर के अपना काम कर सकते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है माता जी। यह मेरा कर्तव्य है। आप सभी की खुशहाली ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये कहते हुए उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी दुकानदार भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा। उनकी इस सख्त कार्रवाई ने पूरे मेले में एक सकारात्मक संदेश भेजा और वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास कराया कि सच्चे और ईमानदार अधिकारी हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, रामेश्वर की गिरफ्तारी के बाद मेला क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। दुकानदारों और आम लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी आवाज सुनी जा रही है। इस घटना ने उन्हें अपनी समस्याओं के खिलाफ बोलने का हौसला दिया। आदित्य ने मेला क्षेत्र में निरीक्षण जारी रखा और जनता से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मेले के बड़े मंच पर माइक लेकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि कई लोग व्यवस्था के नाम पर चुपचाप अन्याय सहते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि कानून आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको धमका या रिश्वत मांगे तो आप निडर होकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। उनकी इस घोषणा को सुनकर मेला क्षेत्र में खड़े हजारों लोग तालियां बजाने लगे। आदित्य ने आगे कहा, रामेश्वर जैसे लोगों के कारण वर्दी का सम्मान घटता है, लेकिन मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अब ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि इस मेले में कोई भी व्यक्ति डर के साए में नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद आदित्य ने एक शिकायत केंद्र खोलने का निर्देश दिया, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। इस केंद्र पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी आवाज अब दबेगी नहीं। दुकानदारों ने एकजुट होकर आदित्य का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। एक युवा दुकानदार ने आगे आकर कहा, साहब, हम चाहते हैं कि हर पुलिसकर्मी आपकी तरह ईमानदार और जनता का हितैषी बने। आपने हमें सिर्फ न्याय ही नहीं दिया, बल्कि हमें यह भरोसा भी दिलाया कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई खड़ा है। हम सब मिलकर आपके साथ हैं। आदित्य ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। आप सबको भी जागरूक और साहसी बनना होगा। अन्याय को सहने से अन्याय बढ़ता है। यदि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बदलाव निश्चित है। इस घटना ने न केवल आदित्य की लोकप्रियता को बढ़ाया, बल्कि उनके काम करने के तरीकों को भी मिसाल बना दिया। लोग अब निडर होकर शिकायत केंद्र में अपनी समस्याएं दर्ज कराने लगे। इस पहल ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नींव रख दी। जैसे जैसे दिन बीता, मेला क्षेत्र में लोग आदित्य का नाम आदर और विश्वास के साथ लेने लगे। उनकी सख्ती और ईमानदारी ने पुलिस विभाग में भी एक चेतावनी दे दी थी कि अब किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेले का माहौल अब शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो चुका था और जनता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रामेश्वर की गिरफ्तारी और आदित्य की सख्त कार्रवाई ने मेला क्षेत्र को एक नई दिशा दी। लोगों में न केवल व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा, बल्कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष भी झलकने लगा। आदित्य ने मेला क्षेत्र में अपना अंतिम दौरा करते हुए हर दुकानदार से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनसे जबरन पैसा नहीं वसूले। एक छोटे बच्चे ने, जो अपनी मां के साथ जो मिठाई की दुकान पर खड़ा था, आदित्य से कहा, साहब, आप हीरो हैं, आपने हमें बचाया। आदित्य यह सुनकर मुस्कुरा दिए और बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। असली हीरो वह लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। इसके बाद आदित्य ने एक बार फिर मेले के मुख्य मंच पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा,
आज मैंने यहां जो देखा उससे मुझे यह एहसास हुआ कि बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। लोगों ने तालियों के साथ उनकी बातों का समर्थन किया। आदित्य ने अपनी बात खत्म करते हुए एक आखिरी वाक्य कहा, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गया। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जब यह जिम्मेदारी इंसानियत के साथ निभाई जाती है, तभी असली न्याय होता है। उनके इन शब्दों ने मेला क्षेत्र में खड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने अपने कदमों से सिर्फ भ्रष्टाचार को हराया नहीं, बल्कि लोगों को इंसानियत और ईमानदारी का एक गहरा संदेश दिया। यह मेला अब सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बल्कि बदलाव और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।